संत की शरण से जीवन धन्य बनता है। मुझे देखो, नारद जी ने कहा मैं तो एक दासी का पुत्र था। एक दासी का पुत्र, मेरे पिता मर गए थे बाल्यकाल में। एक मेरी माँ ने एक गृहस्थ के घर में जाकर के मेरा पालन किया। एक गाय का दूध निकालती, घर में नौकरी करती, चाकरी करती और मुझे पालन करती। उसी संत के यहाँ उस आश्रम में विरक्त कुछ संत महात्मा आए चातुर्मास में। तो चातुर्मास में एक ही जगह बैठ करके संत तपस्या करते हैं। उन संतों ने तपस्या की, मेरी मां उनकी सेवा करती, मैं संत के बीच में ही बैठ जाता। संत भजन करते, मुझे संत बहुत स्नेह और प्रेम करते, पास में बिठा लेते, मुझे कहते रामदास जल लेकर के आओ, श्यामदास समधा लेकर के आओ, रामदास पुष्प लेकर के आओ, रामदास तुलसी पत्र लेकर के आओ। मुझे कोई ना कोई सेवा में संलग्न करते थे, लगाए रहते थे। परमात्मा का नाम जपते 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 नारद जी बाल्यकाल में भगवान की प्रिय बन गए। संतों की सेवा करके संतों की प्रिय बन गए और मन में विचार करते थे कि अब मेरा केवल भगवान की भक्ति में मन लगता है। संत जब जाने लगे तो नारद जी ने कहा मुझे साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ चल करके भजन करूंगा। संतों ने कहा कि नहीं, तेरी माँ है, माँ की सेवा करो, माँ की सेवा नहीं करोगे तो जीवन में कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए माँ की सेवा जरूरी है। माँ की सेवा से आशीर्वाद जो मिलता है, उस आशीर्वाद को काटने की सामर्थ्य देवताओं में नहीं, इतनी माँ की शक्ति होती है आशीर्वाद में। अगर माँ की सेवा करोगे, मातृ देवो भव फिर पितृ देवो भव। माँ का कर्जा तो ये जीव कभी उतार ही नहीं सकता। इतना कर्जा माँ का होता है, माँ का ऋणी होता है पुत्र। माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, कितना परहेज किया, कितना ध्यान रखा। होने के बाद गीले में खुद सोई, सूखे में पुत्र को सुलाया, बालक को सुलाया। खाने का ध्यान रखा, समझाने का ध्यान रखा, पढ़ाई का ध्यान रखा। जब बड़ा हुआ तो बहू का ध्यान रखा, सुंदर बहू लेके आऊंगा। और बहू भी जब आई तो बहू लेकर के बेटे को अलग हो गई। माँ देखती रह गई, अब क्या बचा। इसलिए ध्यान रहे, सावधान हो जाइए। यहां कोई नहीं अपना, दुनिया ही बेगानी है। दुनिया जिसे कहते हैं वो सब झूठी कहानी है। बलवान बहुत आए, धनवान बहुत आए, बाकी न रहा कोई, न कोई निशानी है। सिकंदर जब गया, सिकंदर जानते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही। सब कुछ किया, सबकी सेवा की और सबकी सहयोग करके सबको सुख प्रदान किया, लेकिन फिर भी संसार से जब गए तो सिकंदर की मां ने जाकर के पृथ्वी से पूछा कि हे देवी, मेरा बेटा इतना बलवान है, इतना धनवान था, सबको सुख देने वाला, सबकी कष्टों को मिटाने वाला, और ऐसा धनवान, ऐसा बलवान, ऐसा दानवीर क्या संसार से चला गया? पृथ्वी देवी ने कहा, वसुंधरा ने, अरे देवी, तेरे जैसे पुत्र बलवान, धीरवान,
और रूपवान, दानवीर, धर्मात्मा, ज्ञानी सन्यासी कितने मेरी दो गोदी में सोए हुए हैं, जिसका कोई गिनती नहीं है। कितने आए हैं, कितने चले गए हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि हम संसार में आए हैं तो कुछ करके जाएं। हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी ये दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। व्यक्ति चला जाए लेकिन उसकी सब शुभ कर्म रह जाते हैं। मीरा चली गई लेकिन वो जाने के बाद आज भी जिंदा है, मीरा को जानते हैं। महाराणा प्रताप चले गए लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है, आज भी जानते हैं। सिकंदर चला गया लेकिन आज भी नाम जिंदा है। हम रहे न रहे मोहब्बत रहेगी, और ये दास्तां सारी दुनिया कहेगी। संसार बड़ा विचित्र नहीं लगता आपको? बड़ा विचित्र सा नहीं है? कभी एकांत में बैठ करके सोचना। बालक नारद ने कहा, मेरी मां है और मां अगर नहीं रहे तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। संतों ने कहा, बेटा मां के लिए कभी अनुचित मत सोचना। मां का दिल दुख जाएगा। मां के श्राप से पुत्र और परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। ये ध्यान रहे। मां की सेवा करो। तो समय के बाद संत चले गए अपना आशीर्वाद दे करके। नारद की मां बाल्यकाल में गाय का दूध निकाल रही थी। उसी समय एक सर्प आया, सर्प ने काट लिया, मां की मृत्यु हो गई। अब नारद के मन में, उस बालक के मन में दो प्रकार के आंसू थे। एक आंसू थे गरम और दूसरी आंख के आंसू थे ठंडे। एक तो ये दर्द था कि मेरी मां चली गई, अब मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे भोजन देगा, कौन मेरी देखभाल करेगा। तो दुख के आंसू गरम होते हैं। और एक खुशी के आंसू हैं कि चलो अब मेरी स्वतंत्रता हो गई, अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं जाकर के कंदराओं में, गुफाओं में, वनों में, जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा। कभी ध्यान देना, कभी आपके परिवार में खुशी हो और खुशी के आंसू आ जाएं तो वो ठंडे होंगे। आपका मन से आंसू बिंदु जो निकला है खुशी का, वह ठंडा है, खुशी का आंसू है। कोई गमे हो जाए, कोई घटना घट जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो जब आपका रोना होगा तो उस आंख का अश्रु गर्म होगा। आहत से निकला हुआ वो अश्रु बिंदु आपको आहत पहुंचाएगा, आपके दिल पर ठेस पहुंचाएगा। मां की याद करते 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 नारद कंदराओं में पहुंच गए, गुफा में पहुंच गए। वहां भगवान का जप किया, ध्यान किया, और वहां एक तेज पुंज दिखाई दिया और आकाशवाणी हुई, हे नारद अभी और जप कर, अभी और तप कर, अभी तेरा पूर्व जन्म नहीं सुधरा है, अगले जन्म में मैं तुझे मिलूंगा। उस दिव्य प्रकाश को देख करके चौंधिया गए, और ये करते 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 उनका प्राणांत हो गया। तो जाकर के भगवान मिल गए, भगवान का धाम मिला। तो भगवान ने नारद जी की भक्ति को देख करके अपने वीणा प्रदान कर दी कि जाओ तुम मेरे पार्षद बन जाओ,
मेरे नाम का यथा यथा यत्र तत्र जाकर के नगर में, शहर में, गांवों में, सर्वत्र दसों दिशाओं में घूम घूम करके नाम का प्रचार करिए। देव दत्ता मिमां वीणा सर्वाहि विभूषितां मोक्षयित्वा हरि कथां गायमानसुराम्यहम्। देवदत्ता मिमां वीणा, भगवान ने, नारायण ने वीणा दे दी। वीणा पर नारायण नारायण नाम का जप करते हुए दसों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तो नारद जी ने वेदव्यास जी को 4 श्लोक की भागवत कथा श्रवण कराई और भगवंत संत कृपा प्राप्त करके समर्थशाली हुए, लिखने के अधिकारी हुए। गणेश जी को बुलाया। सरस्वती के तट पर गणेश जी और वेदव्यास जी आमने सामने बैठे हैं। 4 श्लोक की, केवल चतुश्लोक की भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। वेदव्यास जी बोलते रहे, उसी के ही आधार पर 18,000 श्लोक लिखे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।